आज का द हिंदू का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मोहिनीअट्टम से रिलेटेड है। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ मोहिनीअट्टम थर्ड एडिशन ऑर्गेनाइज कर रही है युवा मुकलम जो फेस्टिवल है। ये स्पिरिट ऑफ यूथ का फेस्टिवल है जो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है इंडिया गेट पे। हमारे लिए ये जो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ मोहिनीअट्टम है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है मोहिनीअट्टम। कैसे मोहिनीअट्टम जो है कहाँ का, किस स्टेट का डांस है, कैसे ये डांस परफॉर्म किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो पहले हम देख सकते हैं कि मोहिनीअट्टम जो है वो मोहिनी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मोहिनी जो है वो इनकारनेशन है लॉर्ड विष्णु का। आप याद रखिए, मोहिनीअट्टम जो डांस है वो इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु है, उनके द्वारा डांस किया जाता था। ये मेनली परफॉर्म किया जाता है वीमेन के द्वारा, ठीक है। और इसमें फुट स्टेप्स बहुत स्लो होते हैं, मतलब ना के बराबर होते हैं, जेंटल होते हैं, ठीक है। और जो फेमाइन स्टोरी है विष्णु की वो इसमें नरेट की जाती है। आप यहाँ से समझ सकते हैं मोहिनीअट्टम का ओरिजिन कहाँ है, किस स्टेट से रिलेटेड। परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस दी जाती है, ठीक है। मोस्टली सोलो होता है। सोलो आप कभी मोहिनीअट्टम यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सोलो वाइट कॉस्ट्यूम में एक विमेन डांस करती होगी या गर्ल डांस करती होगी। इसमें मेनली लास्या फीचर होते हैं। लास्या और तांडवा फीचर आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ। लास्या जो फीचर होते हैं वो फेमाइन होते हैं मेनली, और तांडवा जो होते हैं वो मैन होते हैं। मगर आप याद रखिए बोथ, मतलब ये जो बोथ लास्या और तांडवा फीचर है ये एवरी डांस में मिलते हैं। हर डांस में आपको लास्या और तांडवा फीचर मिल जाएंगे। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्होंने बता दिया है कि लास्या फीचर ज़्यादा होते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि जो भरतनाट्यम और कथकली है इसमें बहुत सारे एलिमेंट लिए गए हैं। जैसे भरतनाट्यम से ग्रेस और एलिजेंस लिया गया, कथकली से विगोर लिया गया, ठीक है। और इसको रिवाइव करने में किसका हाथ रहा, वी.एन. मेनन और कल्याणी अम्मा। कल्याणी अम्मा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये चीज़ हल्के में नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। अगर एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि भरत जो मोहिनीअट्टम डांस है उसमें तांडवा फीचर बहुत ज़्यादा होता है, वहीं गलत हो जाएगा। लास्या फीचर का ज़्यादा यूज़ होता है, डोमिनेंट फीचर है लास्या एस्पेक्ट, ठीक है। अब रेफरेंस कहाँ से इसका बुक का रेफरेंस मिला है, तो व्यवहारा माला 1709 में व्यवहारा माला लिखी गई थी नारायण नंबूदरी के द्वारा, तो उसमें इसका जिक्र है। गोसा यात्रा कुंजन नाम्बियार बहुत फेमस राइटर हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेना। कुंजन नाम्बियार कौन है? कुंजन नाम्बियार जो है इनके द्वारा घोषा यात्रा लिखी गई थी, इसमें जिक्र है। अब इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ होते हैं? इडाका होता है, इडाका मेन होता है, ये ड्रम टाइप का होता है, ऐसे आप समझ लीजिए, ऐसे एक ड्रम टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसमें। इडाका, मृदंगम का यूज़ होता है, वीणा का यूज़ होता है, फ्लूट का यूज़ होता है, कुजी टलम और सिंबल जिसे कहते हैं जो मंदिरों में बहुत बजाया जाता है। आप इसका सबका एक एक बार फ़ोटो ज़रूर देखिएगा इंटरनेट पर, ठीक है। कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम कसूबू साड़ी यूज़ होता है। कसूबू साड़ी जो होती, कसाबू साड़ी जो होती केरला की होती है, इसका यूज़ है। वाइट एंड ऑफ वाइट होता है, मैंने आपको बताया ये जो डांस होता है, आप अगर यूट्यूब पे इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये वाइट और ऑफ वाइट में होता है। लेदर स्ट्रिप विद वेल घुंघरू, घुंघरू घुंघरू यूज़ होते हैं। ये सब बातें मोहिनीअट्टम के बारे में, वही सेम बात फिर से बताई गई है कि क्लासिकल डांस है केरला का, इनकारनेशन ऑफ विष्णु जो मोहिनी है उनका ये डांस है। किस किस जगह पे जिक्र है? व्यवहारा माला में हमने देखा, और घोषा यात्रा कुंजन नाम्बियार के द्वारा लिखी गई, ठीक है। यमुना का जल स्तर फिर से बढ़ रहा है, नेक्स्ट आर्टिकल यमुना के ऊपर है। कैसे यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, कैसे आसपास के फ्लड एरिया को अफेक्ट कर रहा है, ये सब बातें न्यूज़पेपर में बताई गई। मगर हम बेसिक्स जानेंगे इसके जो यूपीएससी में पूछता है। तो यमुना क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। आप याद रखिए गंगा की लेफ़्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती हैं।
अगर आप ऊपर से नीचे चलेंगे तो जो नीचे को मूव करेंगे तो उसके लेफ्ट साइड में जो ट्रिब्यूटरी होती है उसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, राइट साइड में राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका ओरिजिन जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और बंदरपुंज पीक से होता है। ठीक है, मतलब यमुनोत्री ग्लेशियर के जहाँ पर है वो बंदरपुंज पीक पर है गढ़वाल रीजन के, तो ये याद रखना है। ठीक है, अप्रॉक्स 6000 मीटर पर है। 2000 मीटर आप जाओगे तो आपको दिक्कत होने लगेगी सांस लेने में, ये तो 6000 मीटर पर मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर है। कट करती है नागतीवा और मसूरी को और शिवालिक रेंज को भी ये कट करती है, ये याद रखना, शिवालिक रेंज को यमुना जो है कट करती है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हिली रीजन से होती हुई जाती है। टॉन्स जो एक ट्रिब्यूटरी है इसकी, वो इससे पहाड़ों में ही मिलती है जाकर। ठीक है, यमुना कलसी भी यमुना को ज्वाइन करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसका एक मैप है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर न्यूज़ में रहता है, उसका न्यूज़ में रहने की वजह होती है बेतवा और केन रिवर। आपको याद रखना है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन। अगर आप लेफ़्ट से राइट भी याद रखेंगे तो देखिए, इधर चंबल आ गई, इधर सिंध आ गई, इधर बेतवा आ गई, इधर केन आ गई। ठीक है, अब चंबल की इसमें ट्रिब्यूटरी बानस, काली सिंध। अब देखो सिंध यहाँ पर है, यमुना की ट्रिब्यूटरी, काली सिंध जो है चंबल की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, पार्वती चंबल की ट्रिब्यूटरी है, चंबल तो आई है मध्य प्रदेश। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज दिखाई गई हैं इस मैप में। अब कुछ नॉन पेनिनसुलर और पेनिनसुलर रिवर के बारे में जान लेते हैं। देखो ऋषि गंगा, इसकी जो ये पेनिनसुलर और नॉन पेनिनसुलर रिवर है ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, मगर इन्होंने अलग करके दिखाई है कि पेनिनसुलर रीजन में कौन कौन सी हैं और नॉन पेनिनसुलर रीजन में कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आप ऋषि गंगा देख लो, उमा, हनुमान गंगा, टॉन्स मैंने बताई था माउंटेन में ज्वाइन करती, हिंदौन, हिंदन का कन हमने जिक्र किया था कैसे ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलकर जो है नोएडा में जाकर सेक्टर 152 में यमुना को ज्वाइन करती है। तो हिंदन के बारे में कल जिक्र किया था हमने। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये मैंने आपको बता ही दिया पेनिनसुलर रिवर। आप एक चीज़ याद रखिए, आप कभी भी एकदम सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते, आपको धीरे धीरे स्लोली सारी चीज़ें याद करना होंगी, अखबार में पढ़ के, कभी आर्टिकल में से निकाल के, कभी बुक से निकाल कर, तो इसलिए ये धीरे धीरे होगी। ठीक है, अब यमुना जो है त्रिवेणी संगम जो है इलाहाबाद में प्रयागराज, वहाँ पर जाके यूनाइट होती गंगा में। ठीक है, और ये फर्टाइल यमुना गंगा दोआब बनाती, ये सब बातें तो आपको पता ही है। अब स्पेन जो है बहुत चर्चा में है, स्पेन चर्चा में होने के कारण वहाँ उसका रीज़न है वहाँ पर चुनाव चल रहे हैं। तो स्पेन का बॉर्डर देख लेते हैं हम किससे मिलता है। पहला बॉर्डर जो है फ्रांस से मिलता है और दूसरा पुर्तगाल से मिलता है, 2 कंट्रियों से बॉर्डर मिलता है। और जिब्राल्टा, जो ये जिब्राल्टा स्टेट है, अटलांटिक को मेडिटेरियन सी से मिलाती है। अटलांटिक को मेडिटेरियन सी से जो जिब्राल्टर स्टेट मिलाती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दिखाया। आपको जिब्राल्टर लगेगा कि मोरक्को की तरफ है, मगर जिब्राल्टर एक रीजन है जो यूके का है स्पेन के अंदर, इसलिए ये मैंने स्पेन का मैप आपको दिखाया। और जिब्राल्टर स्टेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। साइबर क्राइम से रिलेटेड अगला आर्टिकल है। तो साइबर क्राइम क्या है? कोई भी क्राइम जो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है उसे साइबर क्राइम कहते हैं। उसमें मैक्सिमम कंप्यूटर का यूज़ होता है। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक बड़ी सी घर में डिवाइस है वही कंप्यूटर है। आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर है और कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है। जो चीज़ कैलकुलेशन करे वो कंप्यूटर कहलाती थी पहले, उसी के नाम पर ये कंप्यूटर रखा गया है। तो आप एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, कंप्यूटर को डिफ़ाइन कीजिए, क्या मोबाइल एक कंप्यूटर है? तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, पता होना चाहिए हम लोगों को। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे क्राइम का रेट बढ़ रहा है, कैसे कंप्यूटर का इन्वॉल्व होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो साइबर क्राइम है वो कौन से लिस्ट में आता है, कौन से सब्जेक्ट में आता है। ये स्टेट सब्जेक्ट है, इम्पॉर्टेंट है। साइबर क्राइम एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। और स्टेट सब्जेक्ट है, 7 शेड्यूल के अंदर आता है, ये तो पता ही है। एक्सप्लॉइट करते हैं टेक्नोलॉजी का और क्राइम करते हैं, ठीक है। अब अदर जो टाइप हैं वो अटैक के देख लो। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, DDoS अटैक, ये ऑनलाइन सर्विस अनअवेलेबल कर देता है। मतलब क्या होता है, इसके अटैक होने से नेटवर्क डाउन होने लगता है धीरे धीरे और सर्विसेज अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। बॉटनेट क्या होता है?
बॉटनेट देख लो, ये कंट्रोल करता है हैकर्स के द्वारा। आपकी डिवाइस जो है स्पैम भेजा जाएगा, उस पर अटैक किया जाएगा और फिर वो जो हैकर्स हैं उसको एक्सटर्नली कंट्रोल करेगा, इसे बॉटनेट कहते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चुरा ली जाती है, ठीक है, क्रिमिनल गेन के लिए। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? ऑनलाइन हरासमेंट किया जाता है, इसमें से स्टॉकिंग करते नहीं है लड़की वगैरह को, तो उसमें ये स्टॉकिंग होता है। ऑनलाइन प्लेथोरा ऑफ मैसेज भेजे जाते हैं, आपको परेशान किया जाता है। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग एक तरह का मनी लॉन्ड्रिंग टाइप क्राइम है। इसमें क्या किया जाता है? आपका डेटा का यूज़ किया जाएगा, क्रेडिट व्रेडिट आपको सबको यूज़ करके आपको आपकी मतलब चीज़ों का मिसयूज़ करके आपसे पैसा वगैरह मांगा जाता है, ये फिशिंग है। फिशिंग आजकल बहुत चल रहा है, आपको अक्सर फिशिंग न्यूज़पेपर में मिल जाएगा देखने को। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। राज्यसभा के मेंबर जो हैं संजय सिंह, उन्हें वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है, जो चेयर की डायरेक्शन ना मानने के लिए। तो वो कैसे कोई सस्पेंड किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जनरल प्रिंसिपल क्या है? अगर आप रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, जिसे हम स्पीकर कहते हैं, और चेयरमैन जो होता है वो राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, ये अपनी विल से किसी को भी रिमूव कर सकता है। ये बेसिक है इसका कि एमपी को कैसे रिमूव किया जाता है। तो आप यहाँ पर पहले तो वो उसका नेम लेते हैं, ऐसे प्रोसेस होती है कि आपका नेम लिया जाएगा, मिस्टर संजय सिंह प्लीज़ आप अपनी चेयर पर बैठ जाइए, ये सब नेम लिया जाता है। जैसे जैसे वो केस बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, उससे लगने लगता है रूल का मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आज हमने आर्टिकल देखा कि एमपी को कैसे मेंबर में सस्पेंड किया जाता है, सॉरी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कैसे राज्यसभा और लोकसभा में सस्पेंड किया जाता है। हमने साइबर अटैक के बारे में जाना कि साइबर अटैक क्या होते हैं, स्पेन की लोकेशन जाना, जिब्राल्टर को जाना, जिब्राल्टर स्ट्रेट इंपॉर्टेंट अक्सर पूछता है, जिब्राल्टर किस किस कंट्रियों के बीच में है। स्ट्रेट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ लेगा, स्ट्रेट क्या चीज़ होती है, तो दो लार्ज वाटर बॉडी को जो मिलाती है वो स्ट्रेट कहलाती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें सब पूछ लेगा। यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, यमुना की रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है। अक्सर बहुत न्यूज़ में आपको ये सब रटा होना चाहिए कि यमुना इतना डेली आ रहा है, तो आपको पता भी है यमुना का ओरिजिन कहाँ से है, उत्तराखंड में क्या इंपॉर्टेंस है यमुना की, शिवालिक रेंज को कट करती है या नहीं करती, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और हमने मोहिनीअट्टम डांस के बारे में जाना। ये बेसिक न्यूज़ हमने आज जानी और जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।